तो दोस्तों आज के वीडियो में जानने वाले हैं क्लास 8 JCERT मैथ का प्रश्नावली 8.1 के सारे प्रश्न उत्तर को। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है हल करें। तो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, समीकरण को किस तरह से हल करते हैं। तो एक चीज़ में ध्यान रखना है दोस्तों कि जब यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह के जिसे मान लीजिए 3 इधर है, 3 को जब बराबर के इस तरह भेजेंगे तो यहाँ प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। अगर इधर माइनस में होगा तो इधर प्लस में हो जाएगा। इधर मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर कोई भी संख्या इधर माइनस में है, ठीक है, अब बराबर के इस संख्या इधर जाएगा, यहाँ पे कोई भी संख्या अगर बराबर के इस तरफ जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इधर गुना में है तो इधर जा करके भाग में हो जाएगा। अगर यहाँ पे भाग में है तो इधर आकर के गुना में हो जाएगा। और यहाँ पे अगर प्लस में है तो इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा, यानी कि इसका चिन्ह जो है उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, हल करें। इसमें दिया हुआ है कि x + 3 = 5। तो यहाँ पे x लिखे हैं बराबर 5 है। अब इधर देखिए प्लस में 3 है ना यहाँ पे, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब x का वैल्यू हो जाएगा 5 से 3 जाएगा तो 2, इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है x + 7 = 12। तो x = करेंगे 12, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x = 5। अब तीसरे नंबर पे है y + 8 = 6। अब y = करेंगे बराबर करेंगे तो 6। अब इधर ये देखिए 8 जो है प्लस में इधर आके यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि 6 में से 2 नहीं घटेगा, 8 में से 2 घटाएंगे, और 8 में से 2 घटाने के बाद 8 जो चीज़ में यानी प्लस में होता है तो प्लस का चिन्ह रहता है, और माइनस में होगा तो माइनस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं चौथे नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पे है x - 2 = 6। तो x = करेंगे और 6, देखिए अब इसको हम इस तरफ भेज रहे हैं बराबर के इस तरफ, तो यहाँ आकर के प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x = 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ नंबर का है जिसमें कहा जा रहा है कि z = अब यहाँ पे इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 8 पहले से था, ये वाला जब माइनस वाला इधर 4 आएगा तो इधर हो जाएगा प्लस में 4, तो z = हो जाएगा 12। उसके बाद अब 6 नंबर पे है 3x = 18। देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे गुना है। ठीक है, तो 3x = 18 था पहले से। अब यहाँ पे x बराबर लिखेंगे, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 × x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गुना में है ना, तो जब x बराबर करेंगे तो इधर आके यहाँ पे भाग में हो जाएगा, तो 18/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x = 18/3, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, x = 3 × 6 = 18, 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं 7वें नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पे 4z = 24। तो z = करेंगे तो 24 इधर था, और यहाँ पे दोनों संख्याएं गुना में है, तो इधर आने के बाद 4 क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना, 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर करते हैं z बराबर, तो कटने वाला रहेगा, तो 6 × 4 = 24 कट जाएगा, तो यहाँ पे 6 से कट जाएगा, तो 6 4 × 6 = 24, 6 बार में आ जाएगा, z = 24 हो 6 हो गया। उसके बाद अब 8वें नंबर पे देखते हैं। तो यहाँ पे x/2 है और = 7 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर, अब यहाँ पे 7 है। ठीक है, 7, और यहाँ पे इधर देखेंगे तो भाग में है। ठीक है, भाग में संख्याएं हैं, अब इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो गुना, ये 2 को इधर भेजेंगे तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x = 14। ठीक है, अब 9th नंबर पे है p/7 = 24। तो यहाँ पे p बराबर करेंगे तो 24 है। अब यहाँ पे भाग में था तो इधर आने के बाद गुना में हो जाएगा, तो 7, p बराबर हो जाएगा 7 × 28 हो जाएगा, 28 के 8 हासिल 2 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 और 2 16, 168। उसके बाद देखते हैं 10वें नंबर पे। तो यहाँ पे है 8 = q + 3। अब यहाँ पे देखिए q + 3 इधर है और 8 इधर है, यानी कि एक जाति का संख्या इधर उधर है, तो इसको क्या करना होगा, पहले q + 3 को इधर लाएंगे, q + 3 को इधर लाएंगे और 8 को इधर भेजेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए q = 8, और यहाँ पे 3 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो q का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद अब हो गया आपका 11वें नंबर का प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है 2x - 1 = 3। तो यहाँ पे करेंगे 2x, अब इसको भी चेंज नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे जो अंक है इस अंक को पहले इधर भेजेंगे, तो यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे माइनस में इधर का प्लस में 1 हो जाएगा। अब 2x = हो जाएगा 4, x = हो जाएगा 4/2, क्योंकि यहाँ पे गुना में था, इधर आया तो भाग में हो गया, तो 4 के अपॉन में 2 आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3t है
और बराबर यहाँ पे 11, यहाँ पे 4 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 3t इज इक्वल टू हो जाएगा 15, इसलिए t बराबर हो जाएगा 15/3 और t के वैल्यू हो जाएगा 5। समझ में आया? यहाँ पे 3t था और -4 इज इक्वल टू 11, तो 3t को हम इधर रखे हैं और यहाँ पे देखिए 11 यहाँ पे था, 11 लिखे, 4 को इधर माइनस में इधर प्लस में भेज दिए। उसके बाद 3t और यहाँ पे 11 और 4 को ऐड करेंगे 15 होगा और t बराबर लिखेंगे। अब t बराबर यहाँ पे इस गुना में था, 3 गुना t था तो 3t था। अब इधर गुना में, यहाँ पे गुना में था, यहाँ पे आकर भाग में हो जाएगा, तो 15 के भाग में 3 होगा। अब 3 × 5 = 15 होता है, इसलिए 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 2y + 3 = 9 दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2y = 9 और यहाँ पे प्लस में था, इधर आकर माइनस में 3 होगा, तो 2y = हो जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे अगर लिखते हैं तो 2y = 6 और y बराबर करेंगे तो क्या होगा, 6 का डिवाइड में यहाँ पे होगा 2 = 3, यानी कि y का वैल्यू कितना हुआ, 3। इसी तरह से अब 14वें नंबर पे है 11 + 6p = यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 + 6p = 7 है। यहाँ पे 6p को पहले लिखेंगे और 7, अब 11 इधर क्या है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 11। 6p = अब यहाँ पे 7 से 11 नहीं जाएगा, तो 11 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे p = 4/6। अब यहाँ पे 2 2 जार 4 होगा और 2 3 जार 6 होगा, तो यहाँ पे 2/3 हो गया p का वैल्यू। उसके बाद अब देखेंगे 15वें नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए x बीच में है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x = 17/7 और यहाँ पे प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 3/7 हो जाएगा। और x = कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 7 और 17 से यहाँ पे अगर 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एलसीएम को अगर सोल्व, इसको जो फ्रैक्शन है तो उसको अगर सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 15, 17 से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 14। ठीक है, अब इसको 7 से काट सकते हैं, 7 2 जार 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे x = आपका 2 हो गया। उसके बाद अब देख लेते हैं यहाँ पे 16वें नंबर पे। तो यहाँ पे दिया हुआ x - 3/2 = 7/6। तो यहाँ पे माइनस में इधर था, इसको इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 7/6 + 3/2 x = करेंगे तो 6 से और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, इधर लेके देख सकते हैं 6 और 2 का, तो 2 3 जार 6, 2 1 = 2, तो 3 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 6 फिर से आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 6 और 6 1 = 6, इसलिए 7 1 = 7 प्लस 2 3 जार 6, इसलिए 3 3 जार 9। यहाँ पे हो जाएगा x = 9 7 16/6। x = करेंगे तो कितना होगा, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 2 3 जार 6 और 2 8 जार 16, तो 8/3। उसके बाद देखते हैं 17वें नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x = 3 और यहाँ पे इधर माइनस में है तो यहाँ का प्लस में हो जाएगा, तो 1/2। 2x = यहाँ पे देखिए इसके बटा में कोई नहीं तो 1 है, 2 होगा, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। अब चूंकि 1 का पढ़ा में 2 कितना बार में आएगा, यहाँ पे 2 बार में आएगा, 1 का पढ़ा में 2 बार में आएगा, तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6 हो गया, प्लस 2 एकम 2, इसलिए यहाँ पे 1 एकम 1, 2x बराबर हो जाएगा 6 और 1 7 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। x बराबर करेंगे तो यहाँ पे 7/2 और यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, 2 भाग में होगा, 2 के बटा में कोई नहीं तो 1 रहेगा। अब x बराबर करेंगे तो क्या होगा, 7/2 गुना 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, अब x बराबर हो जाएगा 7/4। उसके बाद अब देखेंगे 18वें नंबर का प्रश्न, जिसमें है अगर इसको आप मैच करेंगे तो आपका आंसर, यहाँ पे आंसर सीट गलत है, देख सकते हैं यहाँ पे 16 और 16 2 बार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका आपको यहाँ पे 18 है, यहाँ पे ठीक है 17 है, ठीक है ना, तो इसको 17 में मैच करना होगा। तो यहाँ पे 17 नंबर हो गया। उसके बाद 18 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x/3 = 7/15। इस 1 को हम इधर सेंड करें, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 1 और उसके बटा में कोई नहीं तो 1 है, ठीक है। 7/3 बराबर हो जाएगा 15 और 1 का एलसीएम होगा 15, 15 कम 15 इसलिए 7 होगा, प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस होगा,
15 बार में आएगा इसलिए 15 यहाँ पे होगा। x बटा 3 बराबर होगा 15 में से 7 जाएगा तो 8 लेकिन माइनस में, और यहाँ पे 15 होगा। अब x बराबर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए -8/15 था और यहाँ पे भाग में है तो इधर आके गुना में होगा 3। अब गुना में जब हो गया तो क्या होगा, 3 से काट सकते हैं, 3 × 5 = 15, तो x बराबर कितना आएगा -8/5। ठीक है, तो x बराबर -8/5 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 9वें नंबर पे, तो यहाँ पे है x/4 बराबर 7/8 है। अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू निकालना है। अभी हमने जिस तरह से यहाँ पे किया था ना, ये है देखिए यही सेम यहाँ पे है, इसके आगे सोल्व कर देना है। तो x बराबर करेंगे तो क्या होगा, 7/8 लिखा हुआ है और 4 इधर भाग में है तो यहाँ पे आके गुना में हो जाएगा। अब 4 से 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना होगा 7/2। अब 20वें नंबर का है जिसमें यहाँ पे है 3 × x + 2 है = 15 है। मतलब इसको अगर करेंगे तो यहाँ पे 3 का गुना होगा, सब में इसमें भी गुना होगा, तो 3 यहाँ पे गुना x में होगा तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 × 2 करेंगे तो 6 होगा, और बराबर में यहाँ पे 15 तो है ही इधर। उसके बाद देखिए 3x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 15 -6, 3x बराबर 9, इसलिए x बराबर क्या होगा, 9 का भाग हो जाएगा 3 में, यहाँ पे गुना में थे इधर का भाग में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तरीके 9। तो अब हमारे सामने है प्रश्न संख्या 2 जिसमें कहा जा रहा है कि किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या नहीं दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि उस संख्या को ज्ञात करना है जिसमें 8 जोड़, जिसके दोगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल माना कि वह संख्या नहीं, यहाँ पे वो संख्या लिखेंगे, माना कि संख्या, क्योंकि यहाँ पे वह संख्या मतलब कि इसके सोल्व करने के बाद जो आएगा उसको यहाँ पे वह संख्या कह सकते हैं। तो संख्या कौन सी संख्या, इसको x मान लेते हैं। अभी जो दिया हुआ नहीं है, मतलब किसी संख्या, किसी के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं संख्या, ठीक है, तो किसी संख्या, वो कौन सी संख्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब कहा जाए इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोगुने में, अभी संख्या x है, अब इसके दोगुने में मतलब 2 से गुना करेंगे। तो जब किसी चर में अचर में यहाँ पे गुना करते हैं, ठीक है, जब किसी अचर में गुना करते हैं चर से, तो चर को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, जैसे यहाँ पे x है, इसको हम दोगुना में गुना कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, जब गुना करने के बाद जब आएगा इसको ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, दुगुने में 8 जोड़ने पर, अब 8 जोड़ देंगे, कह रहा है 32 प्राप्त होता है मतलब कि योगफल जो है 32 होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर, अब 32 में से यहाँ पे प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 32 - 8, अब 2x बराबर हो जाएगा 32 से 8 जाएगा तो हो जाएगा 24। अब x बराबर हो जाएगा 24, यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 2, तो x बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, अब जो संख्या पूछ रहा है कह सकते हैं कि अतः वांछित संख्या, यानी कि जिस संख्या की बात की जा रही है वह संख्या 12 है। इसके बाद तीसरे नंबर का प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी संख्या की 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब किसी संख्या जब बोलेगा तो यहाँ पे लिख लेंगे कि माना जो संख्या है, ठीक है, अब संख्या यहाँ पे कौन सी दिया पता नहीं है, तो संख्या उसको मान लेते हैं x। कोई भी यहाँ पे अचर पद को मान सकते हैं, सॉरी चर पद को मान सकते हैं, x y कुछ भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं x है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्नानुसार कर लेते हैं, प्रश्नानुसार जिस तरह से प्रश्न कह रहा है उस तरह से करते हैं। तो कह रहा है किसी संख्या के 1/3 में, 1/3 कब होगा, यानी कि संख्या x है, 1/3 मतलब इसको 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, यानी कि प्राप्त होता है मतलब बराबर के बाद हो जाएगा, तो कितना प्राप्त होता है 3/2, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको सोल्व कर देना है, तो जब यहाँ पे देखिए x/3 है बराबर
3/2, इधर अब माइनस में था, यहाँ 5 यहाँ पे जो 2 है वो माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5/2। अब x/3 बराबर हो जाएगा 2, 2 का एलसीएम 2 होगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 एकम 2 होगा इसलिए 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 इसलिए 5 एकम 5 हो जाएगा, बराबर हो गया आपका 8/2। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि x/3 बराबर 8/2, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x बराबर अगर करते हैं तो यहाँ भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा, तो 8/2 और गुना यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसके कटने वाला तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 8 3 24 गुना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 24/2, और अगर बराबर इसको काटेंगे तो 2 12 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः वांछित संख्या 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे चौथे नंबर का प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 35 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं संख्या, तो माना कि वैसे यहाँ पे एक संख्या भी लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख लेते हैं दोनों को। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योग यानी कि x और प्लस y अगर जिसको जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। अब इसमें कह रहा है कि ये देखिए एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है। अब इसमें अगर करेंगे x y में तो नहीं आएगा, तो इसलिए क्या करना होगा, तो मान लेते हैं पहला संख्या x था, एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है ना, तो यहाँ पे एक संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या यहाँ पे y है, इसको भी x मान लेते हैं। ठीक है, प्लस 5 अधिक है इसलिए 5 लिखेंगे, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 35। ठीक है, अब x और x यहाँ पे हो जाएगा 2x + 5 बराबर 35। 2x बराबर कितना होगा, 35, या प्लस में था इधर आएगा माइनस में होगा 5। 2x बराबर हो जाएगा 30। x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 30/2 बराबर हो जाएगा 15। ये देखिए x बराबर भी 15 आया है। ठीक है, तो ये पहली संख्या है, पहली संख्या माने थे। अब दूसरी संख्या के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या x बराबर 15 तथा दूसरी संख्या को मान लेते हैं x + 5 वाला जो था इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो x + 5 बराबर कितना होगा, दूसरी संख्या कितना होगा, इसको जोड़ लेंगे तो x के वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है यहाँ पे 15 और प्लस 5 बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, तो पहली संख्या हो गया 15 और दूसरी संख्या 20 हो गया। यहाँ पे अतः लिख लीजिए, इसी में आंसर हो गया इसका। अतः पहली संख्या x बराबर 15 तथा दूसरी संख्या x + 5 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, अब यहाँ पे है पाँचवें नंबर का प्रश्न जिसमें कहा जा रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल। माना कि पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x + 3 लगातार है इसलिए x + 1 करेंगे। लगातार का मतलब कि अगर हम मान लीजिए सपोज संख्या लेते हैं लगातार 5 6 7। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, 5 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा, 6 में अगर 1 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा इस तरह से, तो लगातार बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 1 जोड़ेंगे। ठीक है, लगातार अगर x के बाद अगर कोई लगातार होगा तो 1 जोड़ने पर आ जाएगा। उसके बाद तथा तीसरा पूर्णांक जो है पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक x + 2 होगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है कि तीनों पूर्णांकों का योग, 3 लगातार पूर्णांकों का योग कह रहा है, मतलब तीनों को जोड़ देंगे तो x + 1 + x + 2। अब योग कह रहा है कि 51 है, सबको जोड़ने के बाद 51 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, x और a वाला x तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x
प्लस 1 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 51। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, यहाँ प्लस में था इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। उसके बाद x इज इक्वल टू हो जाएगा 48/3, यहाँ पे हो जाएगा 16। x बराबर कितना है 16 आया। ठीक है, x यानी कौन सा संख्या था यहाँ पे पहला पूर्णांक, यहाँ पे लिख लेंगे अतः पहला पूर्णांक x बराबर 16, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या करें x बराबर 16 है तो 16 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 17 हो जाएगा, तथा तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 16 प्लस 2 बराबर 18। तो तीनों पूर्णांक कौन कौन से हो गए 16, 17 और 18 है। ठीक है, अब यहाँ पे छठे नंबर का प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है कि 6 के 3 लगातार गुणजों का योग 144 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि पहली गुणज बराबर 6x, दूसरी गुणज बराबर 6x प्लस, अब गुणज का मतलब पहले समझ लीजिए, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, कोई भी किसी भी चीज़ का जब कह रहा है तो पहाड़ा, तो इसमें 6 का गुणज कह रहा है तो 6 का पहाड़ा, तो 6 का पहाड़ा हो जाएगा 6 6 दोनों 12 6 3 18, मतलब हो क्या रहा है इसमें 6 6 जुड़ रहा है हर बार। तो यहाँ पे पहला गुणज अगर 6 माने हैं और लगातार कह रहा है तो इसमें 6 और जुड़ेगा दूसरी गुणज के लिए। तो दूसरी गुणज के लिए क्या करेंगे 6x प्लस 6, तथा तीसरी गुणज बराबर हो जाएगा 6x प्लस, अब यहाँ पे देखिए पहला गुणज में जैसे यहाँ पे दूसरे पहला गुणज में यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे दूसरा गुणज आएगा, और तीसरा गुणज के लिए 12 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 जोड़ेंगे, हो गया इतना करने के बाद अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कर रहा है 3 लगातार, देखिए 6 के 3 लगातार गुणज यहाँ पे हो गया का योग, अब योग कर रहा है तो सबको जोड़ेंगे आपस में, तो 6x प्लस, यहाँ देखिए 6x प्लस 6 प्लस, अब यहाँ पे हो गया 6x प्लस 12, अब ये सब का योग कितना है 144 है। ठीक है, अब क्या करना है सबको आपस में यहाँ पे जोड़ लीजिए। तो पहला गुणज देखिए कितना है 6x, इसको पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x और 6x, तो 6x और 6x यहाँ पे हो गया और 6x यहाँ पे हो गया, तो 18 हो गया 18x प्लस, अब नंबर को जोड़ेंगे 6 और 12, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 18 और बराबर करके लिख लेंगे यहाँ पे 144। अब क्या करना है इसको सबको आपस में क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ लें, यहाँ पे देखिए 18x इधर, इसको इधर आने देंगे, बराबर 144 यहाँ रहेगा, इसमें से प्लस में था इधर आकर माइनस में हो जाएगा 18। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे x भी है ना, तो 18x बराबर हो जाएगा, घटा लेंगे तो 14 से 8, 4 से 8 नहीं घटे 14 से 8, तो 8 यहाँ पे 6 बचा, और यहाँ पे बचा अब 3, 3 से 1 तो 2 और 1, 126 हुआ। अब x बराबर क्या होगा 126 बटा में 18। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, तो 3 से काटेंगे 6 2 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 6 18, और यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 42। अब यहाँ पे काटेंगे 6 सते 42, तो यहाँ पे है 7। ठीक है, x बराबर कितना है 7, यहाँ पे लिखेंगे अतः पहला गुणज कितना था यहाँ पे हम लोग का, पहला गुणज देखिए 6x था, तो ठीक है 6x बराबर कितना होगा, तो 6 इंटू एक्स की जगह पे रखेंगे वैल्यू, x का आया 7, तो 6 इंटू 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 42। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे दूसरा गुणज बराबर हो जाएगा, हम लोग दूसरा गुणज क्या है 6x प्लस 6 है, तो 6x प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा, x का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 7, ठीक है, प्लस 6 कितना हो गया 7 42 और 6 हो जाएगा, यहाँ पे कर लीजिए 42 और 6 48। उसके बाद तीसरा गुणज
तो 6x प्लस यहाँ पे 12 था, तो यहाँ पे कर लेंगे 6 × 7 + 12 = हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए 42 का पहाड़ा थी, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 7 42, 6 48, 6 9 54, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे भी तो 7 42 और 42 में अगर 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तीनों गुणज हो गया। तो अब यहाँ पे 7वें नंबर का प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका अंतर 21 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे हल और सोल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि पहली संख्या कितना होगा, यहाँ पे पहली का 2 का है ना, तो 2x मान लेते हैं, तथा दूसरी संख्या यहाँ पे हो जाएगा 5x और उनका अंतर 21 है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्नानुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, दो संख्या हो गया 2x हो गया, एक मान लिए थे, और एक 5x, तो यहाँ पे दोनों का अंतर कर रहा था, बड़ा में छोटा को घटा देंगे तो 5x - 2x। अब कितना कर रहा है, 21 कहा जा रहा है। अब देखिए 5x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, बराबर हो गया 21। अब x बराबर करेंगे तो क्या होगा, 21 यहाँ पे गुना में था, इधर रखे भाग में हो जाएगा 3, तो 3 × 7 = 21, 7 हुआ। x बराबर कितना है, 7 आया। यहाँ पे लिख लेंगे, अतः पहली संख्या कितना माने थे, 2x माने थे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 2 और x का वैल्यू कितना है, 7 है, तो हो जाएगा 7 दूना 14, तथा दूसरी संख्या 5x यहाँ पे था, सॉरी 5x था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 7 = कितना हो जाएगा, 35। तो यही दो संख्याएं हैं। ठीक है, वांछित संख्याएं। अब देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न जिसमें कहा जा रहा है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:4 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हल, माना कि बालकों की संख्या बराबर, चलिए मान लेते 7 है ना, तो 7x मान लेते हैं, तथा बालिकाओं की संख्या बराबर, यहाँ पे 4 है तो 4x मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न जैसे कह रहा है वैसे प्रश्न के अनुसार कर लेते हैं, तो लिख देते हैं, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न, यहाँ पे कह रहा है कि यदि बालकों की संख्या कितना है, 7x, और बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, मतलब इसमें 18 क्या करना होगा, 18 जोड़ना होगा, सॉरी 18 जोड़ना नहीं होगा, यहाँ पे 18 यहाँ पे आगे आएगा। ठीक है, 18 और अधिक है ना, किससे अधिक है, तो बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है, तो बालिकाओं की संख्या पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना है बालिकाओं की संख्या, 4 है ना, 4x। अब लिखिए 7x में से 4x जाएगा, कितना बचेगा, 3x बराबर 18, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 18/3, 6 हो गया, x बराबर 6 आया। यहाँ पे लिखेंगे, अतः बालकों की संख्या हम लोग क्या माने थे, देखिए यहाँ पे 7x माने थे। ठीक है, तो 7x बराबर 7 इंटू यहाँ पे x बराबर 6 है, 6 करेंगे तो 42 हो जाएगा, तथा बालिकाओं की संख्या बराबर, बालिका की संख्या माने थे हम लोग 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 6, तो 6 चौका 24। यही वांछित संख्या जो पूछा जा रहा था वो आंसर है इसका। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहले तो पूछा गया था अनुपात गया थी, यदि बालकों की संख्या इधर बता दिया, उसके बाद कह रहे हैं तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो देखिए बालक की संख्या अगर इतना है और बालिकाओं की संख्या इतना है तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना विद्यार्थियों की संख्या होगा, तब लिख देंगे, अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगा
बालकों की संख्या प्लस बालिकाओं की संख्या, ठीक है। अब बालकों विद्यार्थी की संख्या, बालकों की संख्या कितना है 42 है और बालिकाओं की संख्या 24 है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 और 2 6 और 2 और 4 6, 66। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कुल विद्यार्थी कितने हैं 66 हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया। तो अब 9वें नंबर का प्रश्न जिसमें कहा जा रहा है रीमा और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हल कर सकते हैं इस तरह के प्रश्नों को। तो हल यहाँ पे लिखेंगे और अभी देखिए जैसे कह रहा है रीमा का, तो रीमा मान लेना होगा यहाँ पे, माना कि ठीक है, माना कि रीमा की वर्तमान आयु बराबर, अनुपात क्या था 5:7 था ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5x तथा सीमा की वर्तमान आयु हो जाएगा यहाँ पे 7x, ठीक है। अब लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग। तो 4 वर्ष बाद कर रहा है, इसलिए इसका में 5x जो है इसका रीमा की आयु में 4 जोड़ेंगे, क्योंकि 4 वर्ष बाद कर रहा है, पहले कहता तो 4 घटाते। तो 4 वर्ष बाद और इसका भी आयु में भी 7x में भी 4 जोड़ेंगे, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x और 7x 12x प्लस 4 और 4 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 32। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 12x बराबर 32 माइनस 8, क्योंकि प्लस में थे तो जाकर माइनस में होगा। अब 12x बराबर हो जाएगा, अब 8 और 24 और 8 32 हो जाएगा ना, 24 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 12x बराबर 24 था, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा 24/12, यानी कि 2 आया, तो x बराबर 2 हुआ, ठीक है। अब x बराबर 2 हो गया, यहाँ पे लिखेंगे अतः रीमा की वर्तमान आयु, रीमा की वर्तमान आयु यानी कि यहाँ पे रीमा का कितना था 5x था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x बराबर, अब x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ 5 था ना, ठीक है 5, और यहाँ पे भी आया था 2, तो x 5 गुना 2 कर दे, ठीक है 5, और x का भी जितना वैल्यू था उसको रख दिए, तो 10 हो गया 10 वर्ष। तथा सीमा की वर्तमान आयु 7x इसका था, तो 7x बराबर हो जाएगा 7 और गुना 2, ठीक है, तो 14 वर्ष। तो दोस्तों अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 10, जिसमें कहा जा रहा है कि रहीम के पिताजी की उम्र रहीम की आयु की 6 गुनी है। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरह के जब प्रश्न दिए होते हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि इतनी दुगनी इस आयु की इतनी दुगनी है, तो सबसे पहले जिस आयु की दुगनी तुगनी कहा जाता है उस आयु को पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना कि रहीम की आयु, क्योंकि रहीम की आयु की यहाँ पे 6 गुनी बता रहा है, तो रहीम को यहाँ पे पहले लिखते हैं, माना कि रहीम की आयु बराबर x, ठीक है। तथा रहीम के पिताजी की आयु, अब इनकी आयु कितनी होगी, चूँकि 6 गुना पे कहा जा रहा है कि रहीम की आयु के 6 गुना, तो रहीम की आयु कितना है x है, अब इसका 6 गुना कितना होगा 6x हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, रहीम के पिता, ठीक है, यानी कि रहीम के पिता की आयु कितना है 6x है ना, तो 6x, उसके बाद रहीम से कितना है 35 वर्ष बड़े हैं, 35 इधर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए किससे रहीम से, तो रहीम का यहाँ पे उम्र लिख देंगे बराबर, ऐसे हो जाएगा।
अब देखिए 6x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 5x बराबर हो जाएगा 35, और x बराबर कितना होगा 35, और यहाँ पे 5 है इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। x बराबर कितना हुआ, x बराबर हो गया 7। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लिख देना है कि अतः रहीम की वर्तमान आयु पूछा, दोनों की उम्र ज्ञात की ना, तो रहीम की आयु बराबर, रहीम की आयु हम लोग माने थे x, तो x बराबर हो जाएगा 7 वर्ष, तथा रहीम की पिता की आयु, इनकी आयु हम लोग माने थे 6x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू एक्स का वैल्यू आया है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 42 वर्ष। तो अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 11, जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल की वर्तमान आयु की तिगुनी है। 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है। राहुल के पिता का वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि सबसे पहले किसका लिखेंगे दोस्तों? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे राहुल की, क्योंकि राहुल की गुना तुना बताया जा रहा है ना। तो माना कि राहुल की वर्तमान आयु बराबर x। ठीक है, तथा राहुल के पिता की आयु बराबर, यहाँ पे 3 गुना कहा जा रहा है तो यहाँ पे 3x कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु, यानी कि x में भी 5 जोड़ना होगा और प्लस 3x में भी 5 जोड़ना होगा। 58 हो जाता है योग, अब यानी कि योग दोनों को जोड़ने के बाद जो आता है उसको योग बोलते हैं। तो 58 वर्ष हो जाता है। राहुल के पिता का वर्तमान आयु क्या है? अब यहाँ देखिए दोनों को पहले जोड़ेंगे तो x और 3x, तो 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 और 5 हो जाएगा 10, यहाँ पे 58 है। उसके बाद 4x इज इक्वल टू 58, यहाँ प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे 58 से घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, और यहाँ पे x बराबर करते हैं तो 48 है, यहाँ पे डिवाइड जाएगा 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, लिखेंगे अतः राहुल के वर्तमान आयु, इसे पूछा जा रहा है सिर्फ पिता का, लेकिन लिख देते हैं दोनों का आयु। x बराबर कितना आया है अभी? x बराबर आया है 12, तो 12 वर्ष, तथा राहुल के पिता का वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे 3 गुना था ना, कितना गुना का है? 3 गुना, तो आयु तिगुनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, वैसे लिख रहे थे हम लोग, कितना था यहाँ पे 3x लिखे थे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 3 इंटू यहाँ पे x के 12 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 या 36 वर्ष। तो जब इसका आंसर देखेंगे तो इसके सिर्फ पिताजी का पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे राहुल के पिता का वर्तमान आयु यहाँ पे 36 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले नंबर का प्रश्न। इसके बाद 12वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है कि सायरा के पास ₹2 के सिक्कों की संख्या ₹5 के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास ₹2 और ₹5 के कुल कितने सिक्के होंगे? यानी कि आपको इनडायरेक्टली बता दिया है कि उसके पास 60 सिक्के हैं, लेकिन ये नहीं बताया है कि आपके पास ₹2 के कितने सिक्के, यानी कि सायरा के पास ₹2 के कितने सिक्के हैं और ₹5 के कितने सिक्के हैं। लेकिन एक और हिंट दे दिया है कि यहाँ पे जितना 5 का सिक्का जितना होगा उसका 3 गुना, क्या कितना का 3 गुना। ठीक है, तो जितना 5 का सिक्का, अगर 5 का 1 सिक्का होगा तो यानी कि ₹2 के 3 सिक्के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हल लिख लेते हैं। हल माना कि सायरा, या फिर इसको लिख दे माना कि
डायरेक्ट सिक्कों की संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे किसका कितना गुना कहा जा रहा है, तो 5 के सिक्कों की गुना कहा जा रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 5 के सिक्कों की संख्या बराबर x, ठीक है, तथा 2 के सिक्कों की संख्या बराबर, इसका कितना 3 गुना कह रहा है तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के, कुल 60 सिक्के हैं, मतलब दोनों सिक्कों के योग, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 3x = 60। 60 सिक्के हो गए, तो उनमें से 2 और 5 के सिक्का बताना है। तो यहाँ देखिए x और 3x कितना होगा, 4x हो जाएगा बराबर 60। तो x बराबर हो जाएगा 60/4, तो यहाँ पे 15 × 4 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 60, ठीक है। तो x = है आपका 15, तो यहाँ पे लिख लेंगे, अतः यहाँ पे x किसका सिक्का है, 5 का सिक्का है, यहाँ पे लिख लेंगे, अतः पहले 2 लिख लेते, 2 के पहले 5 लिखना होगा, ठीक है। 5 के सिक्कों की संख्या, 5 के सिक्कों की संख्या कितना माने थे, यहाँ पे x माने थे, तो x बराबर आया है 15 तथा ₹2 के सिक्कों की संख्या बराबर, यहाँ पे आया था हम लोग का 3x लिखे थे ना। यहाँ पे देखिए 2 के सिक्कों की संख्या हम लोग माने थे 3x, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 3x = 3 × x का यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 × 45, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 5 के सिक्कों की संख्या है 15 और 2 के सिक्कों की संख्या है 45, ठीक है। अब हमारे सामने 13वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है कि जॉन के गुल्लक में ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के हैं। यानी कि जॉन का जो गुल्लक है उसमें ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के हैं। उनकी संख्याएँ क्रमशः, उनकी संख्याएँ जो क्रमशः वो अनुपात में दे रखे हैं, ठीक है। अनुपात है 5:3:2 है, क्या अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल ₹840 है, अगर हम इनको जोड़ते हैं, 1 के सिक्के, 2 के सिक्के और 5 के सिक्के, यानी जितने सिक्के हैं उन सिक्कों को अगर जोड़ते हैं तो उनका योग कितना होगा, ₹840 होगा। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी बताना है आपको कि ₹1 के कितने सिक्के हैं, ₹2 के कितने सिक्के और ₹5 के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल, माना कि पहले ₹1 ना, तो ₹1 के सिक्कों की संख्या बराबर, यहाँ पे अनुपात क्या था, 5 है ना। पहले देखिए 1 है, 1 का अनुपात 5, 2 का अनुपात 3 और 5 का अनुपात 2 है, ठीक है। तो 5x मान लेते हैं, ₹2 के सिक्कों की संख्या, इसका अनुपात कितना है, 3 है ना, तो 3x तथा ₹5 के सिक्कों की संख्या, इसका अनुपात 2 है, तो 2x मान लेते हैं, ठीक है। इतना मानने के बाद अब प्रश्न जैसा कहेगा वैसा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार, इससे पहले लिख लेते हैं अब प्रश्नानुसार, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यदि गुल्लक में कुल ₹840 हैं, कुल 840 हैं, तो प्रत्येक के, यहाँ पे देखिए गुल्लक में 840 है, प्रत्येक मतलब सबको जोड़ने के बाद 840 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यानी कि 5x + 3x + 2x बराबर हो जा रहा है 840। अभी सबको जोड़ेंगे, 5 3 8 2 10x बराबर 840। उसके बाद लिखेंगे x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 840/10, ठीक है, यानी कि 84 आएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 84 आएगा। तो x बराबर 84। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब x बराबर 84 है, x बराबर 84 है मतलब, अब यहाँ देखिए, अतः ₹1 के सिक्कों की संख्या बराबर, ₹1 का सिक्का कैसे माने थे, 5x माने थे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x बराबर,
अब यहाँ देखिए 5 इंटू करेंगे 84, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू आ गया और यहाँ पे एक के सिक्का संख्या माने थे 5x, तो यहाँ पे करेंगे तो 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 8 40 और 2 42, 420 सिक्के हुए आपका एक का, ठीक है। इसी तरह से अब 2 के सिक्कों की संख्या देखेंगे, 2 के सिक्कों की संख्या बराबर, 2 का सिक्का हम लोग कितना माने थे, हम लोग माने थे 3x, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आया है अभी 84, तो 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25, तो 252 सिक्के हो गए आपके 2 रुपये के। अब बारी है 5 रुपये के सिक्कों की, तो रुपये 5 के सिक्कों की संख्या बराबर, ठीक है, कितना होगा, तो यहाँ पे रुपये 5 के लोग माने थे 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स का वैल्यू था यहाँ पे 84, तो अब इसको करेंगे तो 2 चौका 8 और 2 8 16, 168 सिक्के आपके हो जाएंगे 5 के। तो यही आपका आंसर है, यानी कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है 420, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 252 सिक्के हैं और 168 सिक्के हैं आपका 5 रुपये के सिक्के। अगर आप इन्हें जोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे 168, 252 और 420 को जोड़ेंगे तो आपको 840 रुपये प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं 14वें नंबर का प्रश्न, जिसमें कहा जा रहा है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है, यदि आयत की परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए हल, उसके बाद लिखिए दिया है क्या दिया है, यहाँ पे दे रखा है कि लंबाई, तो लंबाई को मानना पड़ेगा, यहाँ पे इसको परिमाप दिया है आयत का परिमाप क्या दिया है 48 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि आयताकार कमरे की, अब किसका दोगुनी तिगुनी कहा है, तो उसकी चौड़ाई की दुगुनी ना, तो माना कि कमरे की चौड़ाई x मान लेते हैं, ठीक है, तथा कमरे की लंबाई क्या कह रहा है, लंबाई कह रहा है कि आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है ना, तो चौड़ाई जितना उसका दुगुना है यानी कि 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह देंगे प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि इसका जो परिमाप है, ठीक है, इसका परिमाप 48 मीटर, यदि आयत के परिमाप 48 मीटर तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार अपनी होगा, यहाँ पे देख लीजिए परिमाप, चूँकि परिमाप बराबर होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है परिमाप, यहाँ पे दे रखा है परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया 48 मीटर दिया है ना, 48 मीटर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए इसको एल प्लस बी को हम इधर ही छोड़ दें, यहाँ पे एल का वैल्यू दिया हुआ है, एल का वैल्यू हमारा क्या है, माने है चौड़ाई माने है x, तो चौड़ाई x लिखेंगे और लंबाई यहाँ पे 2x है, ठीक है, तो 2x यहाँ पे लिख लेंगे, बाहर में 2 था 2 रहने देंगे, ठीक है, बराबर 48 इतना हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए ये 2 इधर गुना में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 2x प्लस x बराबर हो जाएगा 48, यहाँ पे गुना से जाएगा भाग में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 48 का दिया कितना होगा 24। अब यहाँ पे करेंगे तो ये 2x और 1x, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 24, इसीलिए x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 24/3, तो x बराबर आ जाएगा 8, यहाँ पे कह सकते हैं। अतः लंबाई, ठीक है, लंबाई यानी लेंथ कितना होगा, लंबाई हम लोग माने थे x माने थे ना, तो x बराबर 8 मीटर तथा चौड़ाई 2x बराबर हो जाएगा 2 गुना 8 बराबर हो जाएगा 16 मीटर। अब यहाँ पे 15वें नंबर का प्रश्न है, प्रश्नावली आपका कह सकते हैं 8.1 का आखिरी प्रश्न कि एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे लिखेंगे हल, चूँकि आयत का, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि दिया है आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर, 13 चौड़ाई, यहाँ पे लिख दीजिए, लिख देंगे तो और बेहतर रहेगा। दिया है आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर तथा आयत का, यहाँ पे लिख लीजिए क्या दिया, चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर, तब ज्ञात करना है। ठीक है, तब आयत की लंबाई बराबर वाट, मतलब इसको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L + B, तो यहाँ पे देखिए 2 लिखेंगे और L यानी लंबाई दिया है, क्या लंबाई ज्ञात करना है, तो L का L ही रहने देंगे। चलिए इसको हम x मान लेते हैं, चलिए 1 यूनिट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, x कर लेते हैं। ठीक है, या फिर इसको L ही रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, L रहने देते हैं। उसके बाद प्लस B यहाँ पे हमको दे रखा है, B कितना है 5/2 और बराबर यहाँ पे परिमाप दिया है कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो L + 5/2 बराबर 13, गुना में थे इधर भाग में आएगा तो यहाँ पे 2 हो गया। अब L बराबर हो जाएगा 13/2 माइनस, इधर प्लस में था इधर माइनस में आएगा 5/2, L बराबर हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 2 होगा और 13 का 13 हो जाएगा और 5 का 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 में से 5 जाएगा तो यहाँ बचेगा 8 यहाँ पे बटा में 2 हो गया, तो L बराबर कितना है 8/2। यहाँ पे कह सकते हैं अतः आयत, यहाँ पे लिख दीजिए, 2 से भाग जाएगा तो कितना होगा 4 होगा ना, 4 सेंटीमीटर। अतः आयत की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। आयत का लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर, यही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।